नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी प्री अकॉर्डिंग टू सिलेबस यूनिट फर्स्ट की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत हमने पिछले भागों में वेद और भारतवर्ष की चर्चा कर ली। आगे के टॉपिक में आज की चर्चा उपनिषद के संबंध में रहेगी। उपनिषद का दर्शन क्या है, उपनिषद क्या है, इनकी संख्या कितनी है और जो मूल उपनिषद हैं उनमें क्या खास जो बातें हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो हम चर्चा करते हैं उपनिषद की। उपनिषद वास्तव में उपासना शब्द से बना है। उपासना का अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है नजदीक, आसन का अर्थ होता है बैठना। नजदीक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। वास्तव में यह भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर है, जिसमें मूलतः उपनिषदों में दार्शनिक चर्चा हुई है, दर्शन शास्त्र की चर्चा हुई है। आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्म, मृत्यु, आत्मा की अमरता, इनके संबंध में जो जिज्ञासाएं थी, प्रश्न थे, वह सब उपनिषदों के व्याख्यानों में और आख्यानों में आते हैं। वास्तव में वेद में विभिन्न प्रकार के मंत्र, श्रुतियां, संहिताओं का सृजन हुआ। वेदों को ठीक से समझने के लिए, उनको सरलीकृत करने के लिए, ताकि व्यक्ति समझ सके, उपनिषदों का जन्म हुआ। और यह वेदों का निष्कर्ष है और वेदों का अंतिम भाग है, वेदों का सार है। इसलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेदांत क्यों, क्या वेदों का अंत हो गया? नहीं, वेदों का अंत नहीं हो गया, अपितु उपनिषद जो भी हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सभी का जो प्रत्येक वेदों का अंतिम पार्ट है, अंतिम निष्कर्ष है, अंतिम भाग है, वह उपनिषद है। वेदों का निचोड़ उपनिषद है। उपनिषदों का जन्म क्यों हुआ? वास्तव में वेदों का जो सृजन हुआ है, उसमें यज्ञ, कर्मकांड, बलि और हमारे इस लौकिक जीवन को सुख सुविधा संपन्नता से भरने के लिए तरह तरह की कर्मकांड और विधि विधान का वर्णन है। लेकिन इससे ही मनुष्य की संतुष्टि पूर्ण नहीं हो जाती है। प्रायः यह प्रश्न आ जाता है कि मैं कौन हूं, इस सृष्टि की उत्पत्ति क्यों हुई, हम इस जगत में क्यों आए हैं और मरने के बाद हमारा क्या होता है। इस तरह के आत्मा, परमात्मा, जीव और ब्रह्म, इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों के कारण उपनिषदों का जन्म हुआ। उपनिषद जिसमें बहुत ही साधारण तरीके से कहानी, उदाहरणों और आख्यानों के माध्यम से उपनिषद को और इंसान के, मानवीय जीवन की जो गूढ़ रहस्य हैं, उनको समझाने का प्रयास किया गया है। वास्तव में उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन मूलतः 13 उपनिषद को मूल उपनिषद माना जाता है कि संख्या तो 108 है, लेकिन 13 मूल उपनिषद है और प्रत्येक उपनिषद किसी न किसी वेद का भाग है। कुछ जो परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न उपनिषद के संबंध में पूछे जाते हैं, एक तो पहला ये कि उपनिषद का मूल बात क्या है। तो उपनिषद की मूल बात दार्शनिक चिंतन है। इसमें दर्शन शास्त्र है, दार्शनिक विचारधारा है, जिसमें आत्मा, परमात्मा, जीवन और मरण के रहस्यों की बात की गई है। कुछ प्रश्न आते हैं जो परीक्षाओं में आते हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। एक प्रश्न आता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जो हमारा अशोक का जो हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक, उसके जो नीचे भाग में लिखा है सत्यमेव जयते, यह हमारे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसको हमको ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत बार परीक्षाओं में प्राय पूछा जाता है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये जो हमारा शांति मंत्र है,
अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय, यह बृहदारण्यक उपन्यास उपनिषद से लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद अस्तोमा सदगमय, इसको अभी हम याद रखेंगे। आपने देखा होगा प्राय जो हमारे यज्ञ के विधि विधान है, लास्ट में एक पूर्णाहुति मंत्र बोला जाता है, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम, इस टाइप का एक मंत्र है। यह जो मंत्र है वह ईश्वास उपनिषद से लिया गया है, इसको भी हम याद रखेंगे। एक बहुत ही सुंदर यम और नचिकेता का संवाद प्राय परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं। यम और नचिकेता की कहानी आती है कि नचिकेता के जो पिता हैं उद्दालक, जिन्हें विश्व सभा भी कहा जाता है, उन्होंने यमराज को दान कर दिया था नचिकेता को। नचिकेता यमराज के पास पहुंचते हैं और बहुत सारे प्रश्न करते हैं जो संवाद के रूप में है। बेसिकली जो उनका प्रश्न था कि मृत्यु के संबंध था कि मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं, आत्मा क्या है। तो यमराज ने इन प्रश्नों का उत्तर दिया था। तो ये यम और नचिकेता का संवाद बहुत प्रसिद्ध है, यह कठोपनिषद से लिया गया है, इसको भी हम याद रख लेंगे। यम और नचिकेता का संवाद कठोपनिषद से लिया गया है। चार आश्रम, जो ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, ये इसकी जो चर्चा है वो जावाली उपनिषद में है, तो इसको भी हम चर्चा में कर लेंगे, याद रखेंगे। जावाली उपनिषद में चारों आश्रमों की चर्चा है। उपनिषद, मूल उपनिषद 13 बताए जाते हैं, इससे तो 108 की संख्या बताई जाती है। जो सबसे बड़ा उपनिषद है वह बृहदारण्यक उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद जो है मांडुक्य उपनिषद बताया जाता है। सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद। और जो सबसे पुराना उपनिषद है वह छांदोग्य उपनिषद है। और सबसे नवीन उपनिषद है मैत्रायणी उपनिषद है। तो उपनिषद के संबंध में आज इतनी ही चर्चा है। इसमें बहुत से उपयोगी जो तथ्य हैं जो परीक्षा के संबंध में है। बेसिक बात आप याद रखेंगे कि उपनिषद में दार्शनिक चिंतन है, दार्शनिक विचारधारा है, और वेदों का अंतिम पार्ट है। और वेदों से जो चीज आत्मा और परमात्मा की जानकारी नहीं मिल पाई वह उपनिषद के दार्शनिक चिंतन से पूर्ण हुई है, और हमारे भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। याद रखेंगे। जय हिंद।